प्रेरित पौलुस की तीमुथियुस के नाम पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि उससे इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन बता रहा है कि अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। पूरा संसार बहुत सारी बातों से भरा हुआ है, बहुत बातें, इतनी सारी बातें हैं कि आप जितने सुनते जाएंगे और उन पर सोचते जाएंगे उतना कम ही होगा। लेकिन हमारे आसपास और पूरे संसार में जो बातें भरी है, उनमें से हमें किस पर ध्यान देना चाहिए और किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये हमने खुद तय करना है, खुद फैसला करना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सारा जीवन निर्भर बनता है। आसपास होने वाली बातें और संसार में इतनी सारी जो बातें भरी हुई है, उनमें से कई सच है, कई झूठी बातें हैं। लेकिन इन सबों को सुनने के बाद और उन पर अपना ध्यान देने के बाद हमारे जीवन में वैसे बदलाव होते जाते हैं। प्रेरित पौलुस ने ये खत लिखा है तीमुथियुस को, जो उसका विश्वास का एक सच्चा बेटा था, विश्वास में बेटा था, और उसे वो सलाह दे रहा है। इसीलिए वो ऐसी सलाह दे रहा है ताकि तीमुथियुस ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास में वो अच्छे से बना रहे, अच्छे से आगे चलता रहे, वो दूसरों को भी अच्छा ज्ञान दे, और केवल दूसरों को ही अच्छा ज्ञान नहीं दे, परंतु खुद भी उस अच्छे और भले ज्ञान के अनुसार चलते रहे। बहुत सारी जो गलत बातें और झूठी बातें आसपास भरी हुई है, इस पर ध्यान लगाकर खुद का नुकसान ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झूठी बातें और गलत बातें कहाँ भरी है? केवल संसार में है ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य में भी होता है। प्रभु यीशु के राज्य में भी कई लोगों को शैतान ऐसा खड़ा करता है जो कोई गलत सीख देते हैं, गलत बातें सिखाते हैं, और परमेश्वर के लोगों का ध्यान उन बातों की ओर जाता है जिसके कारण वे विश्वास में कमज़ोर बनते हैं और अपने विश्वास का सफ़र अच्छे से पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी व्यर्थ बातों की ओर अपना ध्यान नहीं लगाएं, परंतु पौलुस बता रहा है भक्ति की साधना कर। अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से दूर रहे। ये जो सारी कहानी है उन पर अपना मन मत लगा। हम आपको यहाँ पर जो भी सिखाते हैं, कोई कहानी नहीं होती है। यहाँ आप कितने बार प्रार्थना में आए हैं? 10 बार, 100 बार, जितने भी बार आप यहाँ प्रार्थना में आए हो और जितने भी बार आपने यहाँ से वचन को सुना है या YouTube पर आपने हमारे वचन को सुना है, हम कभी कहानी नहीं बताते हैं। जो भी बताते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बताते हैं और परमेश्वर का वचन शुद्ध रीति से आपके सामने पेश करते हैं। यदि हमने ऐसी बातों पर मन लगाया तो ही हमारी सच्ची आत्मिक उन्नति हो जाएगी,
तरक्की हो जाएगी। कहानियों की और झूठी बातों की ओर मन लगाकर खुद का नुकसान हो जाता है। और इसीलिए पौलुस सलाह दे रहा है, भक्ति की साधना कर, भक्ति की साधना कर। परमेश्वर के राज्य में चलते समय हमारा पूरा ध्यान उसकी ओर, उसके बातों की ओर, उसके वचनों की ओर और उसके सामर्थ्य की ओर होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ वहाँ ना देखें, परंतु परमेश्वर की ओर देखें और वो क्या चाहता है वही करते रहे। यही है भक्ति की साधना। एक दूसरी भी साधना है जिसके बारे में पौलुस अगले वचन में ही बता रहा है। शरीर की साधना कम लाभदायक होती है। दुनिया भर में कितने सारे लोग शरीर की साधना करते हैं। शरीर को संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए कितनी सारी बातें की जाती है। यह सारी शरीर की साधना, शरीर को संभाला जाता है। लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। क्यों करते हैं? लोग परहेज करते हैं। क्यों करते हैं? ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। ये सारी बातें किसके लिए की जाती है? शरीर को संभालने के लिए। लोग कहते हैं सुबह 5 बजे उठते हैं, सेहत अच्छी रहती है। जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, सेहत अच्छी रहती है। हम आपको सिखाते हैं देर रात तक प्रार्थना करो, आधी रात उठ के प्रार्थना करो। दुनिया सिखाती है रात को जल्दी से सो जाओ। बताओ किसका सुनना है? ये भी सही बात है, जल्दी से सो जाओ, जल्दी से उठ जाओ, सेहत अच्छी रहती है। लेकिन ये है शरीर की साधना। वचन कहता है शरीर की साधना कम लाभदायक है, भक्ति की साधना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप देर रात तक प्रार्थना करते रहे, आधे रात बीच में उठकर प्रार्थना करें और आप प्रभु के पास हमेशा मांगते रहे कि मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे तेरे बुद्धि और ज्ञान से भर दे, मेरे सामने तेरी इच्छा को प्रकट कर ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूं, मैं किसी गलत रास्ते से ना जाऊं, अपने शरीर की लालसा के अनुसार ना चलूं, मुझे चला तेरी इच्छा के अनुसार। आप दिन रात प्रभु के पीछे पड़े रहे, दिन रात, यानी दिन में भी और रात में भी। ये क्या है? ये भक्ति की साधना है। इससे क्या हो जाएगा? क्या आप कमज़ोर बनोगे? क्या आप बीमार पड़ोगे? आधी रात 2 बजे उठ के आपने प्रार्थना किया तो क्या आप दुर्बल बन जाओगे? वचन कहता है भक्ति बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जो भक्ति की साधना करता है उसके शरीर को भी लाभ होता है, आत्मा को भी लाभ होता है। हालेलुया। शरीर की साधना थोड़े ही फायदे के लिए है, कम लाभदायक है। शरीर के लिए भी बहुत सारी बातें की जाती है। शायद आप में से भी कई लोग करते होंगे और मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि वचन कहता है और ये सत्य है कि शरीर की साधना कम लाभदायक है। भक्ति की साधना से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि उसे तो इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा मिल चुकी है। जो भक्ति की साधना करता है वो इस धरती पर भी आशीषित होता है और उससे अगले जीवन की भी प्रतिज्ञा है। अगला जीवन कौन सा है? अनंत जीवन। शरीर की साधना बताओ, शरीर की साधना को क्या अगले जीवन की प्रतिज्ञा है? आप अपने शरीर को कितना भी तंदुरुस्त रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आप इस शरीर के साथ अनंत काल रह सकते हैं? आप शरीर की साधना कितनी भी करो। पहले लोग 50 साल के होते थे, बूढ़े दिखते थे। आज लोग 50 साल के होते हैं तो भी बूढ़े नहीं दिखते हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने शरीर को बहुत ज़्यादा संभालते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर पर ध्यान देते हैं। ये सारी शरीर की साधना हो गई। लेकिन आप मुझे कहो कि आप कितने भी खूबसूरत दिखोगे, कितने भी अच्छे दिखोगे और कितने भी तंदुरुस्त रहोगे, तो भी क्या आपका शरीर आपके साथ 500 साल रह सकता है? 1000 साल रह सकता है? 500 और 1000 साल की बात ही छोड़ दो, ये शरीर तो 100 साल तक भी हमारा साथ नहीं देता है।
100 साल तक भी ये शरीर हमारा साथ नहीं देता है। मैंने आपको कहा कि पुराने ज़माने में 50 साल की उम्र होने के बाद लोग सचमुच बूढ़े नज़र आते थे, अभी बूढ़े नज़र नहीं आते हैं। लेकिन एक बात तो हो चुकी है, पुराने ज़माने के लोग 50 के हो या 80 के हो, उनके शरीर में ताकत होती थी, खेती में भी बहुत ज़्यादा काम करते थे। अभी 30-35 उम्र हो गई, घुटनों में दर्द हो रहा है, चलते समय सांस फूल रही है, बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। जो 50 साल में जवान दिख रहे हैं ना, ये सारी बाहर की बातें हैं, लेकिन अंदर से बहुत जल्दी हमारा शरीर खोखला बनते जाता है। जैसे जैसे दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे संसार में पाप अधर्म बढ़ते जा रहा है, और जितना पाप और अधर्म बढ़ते जा रहा है, उतना मनुष्य का जीवन खराब बनते जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ज़रूरी है कि हम भक्ति की साधना करें। इसका मतलब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए रखें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए दिन रात कोशिश करते रहें। हमें ज़रूरी है कोशिश करने की, हमें ज़रूरी है मेहनत करने की। बिना मेहनत की, बिना कोशिश की, बिना परिश्रम किए हम परमेश्वर के रास्ते से नहीं चल सकते हैं। यहाँ बैठे हुए भाई बहनों में कई हैं जिन्होंने चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है, और चंगाई पाने के बाद आपने परमेश्वर का हाथ मजबूती से पकड़ा है और आप उसके साथ चल रहे हैं। छुटकारा पाने के बाद आप परमेश्वर के रास्ते से चल रहे हैं। लेकिन बहुत से हैं जिन्होंने चंगाई पाई, आज वो यहाँ नहीं है। छुटकारा पाया, आज वो यहाँ नहीं है, ना ही यहाँ मौजूद है, ना ही यूट्यूब के द्वारा वचन को सुन रहे हैं। वे कहाँ पर है बताओ? वे अपने ही दुनिया में मशगूल है, वे अपने ही संसार में मशगूल है, वे अपनी ही दुनिया में मगन है। उन्होंने भक्ति की साधना नहीं की, परमेश्वर का हाथ मजबूती से पकड़ा नहीं, परमेश्वर के रास्ते से चलने के लिए दिल से और लगन से कोशिश नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारी मुक्ति के लिए इंसान बनकर धरती पर आया और उसने हमारी पाप क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान किया। उस पर विश्वास करने वाली हर आत्मा को पाप की क्षमा मिलती है। अनंत काल के लिए हमारे पापों का बोझ हटाया जाता है, हमें पापों की क्षमा मिलती है और मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन का वादा मिलता है। यीशु पर विश्वास करने के बाद हमें पापों की क्षमा मिलती है। उसके बाद परमेश्वर चाहता है अभी हम दोबारा उस गंदगी में ना जाए जिसमें से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला। अभी हम दोबारा उस कीचड़ में ना जाए जिस कीचड़ से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला, धोया, साफ किया। अभी दोबारा हम वहाँ न जाए, परंतु हम परमेश्वर के रास्ते से चलते रहे और दिन ही दिन अपने आप को अधिक पवित्र बनाते जाए, अधिक शुद्ध बनाते जाए। दिन ही दिन हमारे दिल में ऐसा बदलाव होते जाए कि जैसा परमेश्वर का हृदय है वैसा हमारा हृदय बन जाए। पवित्रता से, शुद्धता से, प्रेम से, दया से, करुणा से परमेश्वर का हृदय भरा है, वैसा हमारा हृदय बनते जाए। हालेलुया। और इसीलिए पापों की क्षमा मिलने के बाद परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा देता है। ये पवित्र आत्मा हमारा दूसरा सहायक है जो हमारे अंदर रहता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें परमेश्वर के रास्ते में आगे चलाने के लिए मदद करता है। हमारा पहला सहायक है प्रभु यीशु, जो हमारे जीवन के पापों का बोझ हटाकर हमें आज़ाद करता है, शैतान की गुलामी से मुक्त करता है और हमें आशीषित करता है। वो हमारा पहला सहायक है। और हमारा दूसरा सहायक है पवित्र आत्मा, जो हमारे अंदर आके बसता है और हमें परमेश्वर के रास्ते से चलने के लिए हमारी मदद करता है और अगुवाई करता है। कब तक?
जब तक हम इस संसार में जीवित है तब तक वो हमारी अगुवाई करता है। ये ऐसी सारी योजना परमेश्वर ने क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि हम एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाए। लेकिन क्या हम अपना पहला सहायक और दूसरा सहायक की मदद से भक्ति की साधना कर रहे हैं, या हम इसी में खुश है? मेरा पगार बढ़ गया, अच्छा हो गया, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, बस हो गया, मेरी शादी हो गई, बस हो गया, मुझे बच्चा नहीं था, अभी लड़का हो गया, काफ़ी हो गया, मुझे बहुत भयानक बीमारी थी, मैं चंगा हो गई, बस हो गया। क्या आप इसी में खुश है? इसी में तृप्त हो गए? और आप नहीं जानते कि परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, क्या इच्छा है, और परमेश्वर आपके बारे में क्या चाहता है। यदि आप ये नहीं समझे तो आप खुद का ही नुकसान करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भक्ति की साधना करना, परमेश्वर के पीछे पड़े रहना और परमेश्वर के रास्ते से आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना हमारे लिए ज़रूरी बात है। केवल चंगाई पाना और केवल छुटकारा पाना और केवल परमेश्वर से आशीर्वाद पाना काफ़ी नहीं है। चंगाई पाए लेकिन अनंत जीवन में नहीं पहुँचे तो फ़ायदा क्या है? पगार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 15,000 से 50,000 पगार भी बढ़ गया, लेकिन मृत्यु के बाद अनंत जीवन में प्रवेश नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या है? आपका धंधा बहुत बढ़ गया और आपको बहुत इनकम मिलने लगा, मृत्यु के बाद यदि आपका अनंत जीवन में प्रवेश नहीं होगा, उस पैसे का आपको लाभ क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए ज़रूरी है कि पापों की क्षमा पाने के बाद हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद मरते दम तक हम भक्ति की साधना करते रहें। हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे और हम परमेश्वर के रास्ते से चलने के लिए दिन रात परिश्रम करते जाए, दिन रात मेहनत करते जाए कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जिस गंदगी से उसने हमें बाहर निकाला है उस गंदगी में दोबारा नहीं जाना है। कितने सारे लोग चंगाई पाने के बाद भी अपना गलत काम शुरू रखते हैं, झूठ बोलना, दूसरों को फंसाना, और भी कितने सारे गलत काम है, सारे गलत काम शुरू रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए सप्ताह में अपने यहाँ एक भाई ने गवाही दी जिसको व्यसन से छुटकारा मिला। छुटकारा मिला व्यसन से। किसने छुटकारा दिया? परमेश्वर ने। मंच पर आकर गवाही दी। करीबन 2 साल मुझे लगता है हो गया ये भाई व्यसन से दूर है। परमेश्वर ने उनको बुरी आदत से छुटकारा दिया। और गवाही देते समय वे बोले, उनका दुकान है किराना सामान का, वे बोलते हमारे दुकान में है ये सारी चीज़ें, गुटखा और क्या क्या, लेकिन मैं उसको छूता नहीं हूँ। अभी आप मुझे कहो, ये भाई को परमेश्वर ने उस गंदगी से निकाला जो खुद गुटखा खाते थे और भी कई गलत व्यसन करते थे। परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया और ये अपने दुकान में दूसरों को बेच रहे हैं। पहले था, लेकिन जब प्रभु के पास आ गए, ये निकाला क्यों नहीं? क्यों नहीं निकाला मालूम है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही खरीदने के लिए दुकान पर आते हैं। यदि इसे ही निकाल देंगे तो गिराई कम हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति की साधना यानी केवल हालेलुया हालेलुया बोलता रहना नहीं। ये तो बहुत आसान बात है। आप कहोगे सिस्टर भक्ति की साधना करना है तो बताओ दिन में कितने बार हालेलुया बोलना है? 1000, 10,000? आप एक माला बनाकर लोगे और गिनते जाओगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप 10,000 बार भी हर दिन हालेलुया बोलेंगे तो भी यकीन नहीं है कि आप अनंत जीवन में पहुंचोगे। भक्ति की साधना यानी केवल मुंह से हालेलुया बोलना नहीं है। भक्ति की साधना यानी केवल तालियां बजाना नहीं है। भक्ति की साधना यानी सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढते रहना और सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये भाई ने माइक पर से, मंच पर से कहा
कि मेरे दुकान में ये सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं उसको छूता तक नहीं, तो मुझे रहा नहीं गया। मैं यहाँ मंच पे आने के बाद सब लोगों के सामने ही उनको बता दिया, जिस गंदगी से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला, वो गंदगी और कूड़ा और कचरा दूसरों को क्यों बेच रहे हैं? आपने आपके केवल शरीर से निकाला, आत्मा से नहीं निकाला है। उससे आपके दुकान से भी निकाल दो। यदि परमेश्वर ने आपको उस गंदगी से बाहर निकाला है, ये गंदगी आपको दूसरों को बेचनी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भक्ति की साधना करना यानी सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलते रहना, सच्चे मन से। शरीर की साधना कम लाभदायक है। लोग कहते हैं बताओ क्या खाने से सेहत बन जाएगी, बताओ क्या खाने से बीमारी निकल जाएगी, बताओ क्या खाने से हमारे शरीर को ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। और ये सुनने के लिए लोग हमेशा तरसते हैं। आप YouTube पर हमारा वीडियो देखो, कितने लोग प्रवचन सुनते हैं 2000, 3000, 5000, लेकिन जहाँ पर ये बताया जाता है ये खाने से आपका मोटापा कम हो जाएगा, वहाँ अनगिनत लोग देखते हैं। ये खाने से आपका कैंसर निकल जाएगा, ये खाने से आपकी सेहत अच्छी बन जाएगी। कितने लोग देखते हैं? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग देखते हैं। दुनिया क्या चाहती है? शरीर की साधना, शरीर की साधना। इसलिए कभी कभी ऐसी गवाही आती है जब परमेश्वर सबूत देता है। एक भाई ने गवाही दी थी जिनका भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 90 के ऊपर गया था, 95 ऐसा कुछ तो भार बन गया था, और उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, घुटनों में दर्द होता था। वे YouTube पर देखते रहे और कुछ तो बताया जा रहा था कि ऐसा ऐसा करके घरेलू कुछ तो इलाज था, ऐसा काढ़ा करके पीने से भार कम होता है। लगातार 2-3 महीना किया, कुछ नहीं हुआ, 1 किलो भी भार नहीं घटा। परेशान हो गए। उनकी पत्नी ने कहा क्यों ये सारी बातें करते हो, छोड़ दो और बस प्रार्थना करते रहो। फिर पत्नी की बात मानकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और केवल प्रार्थना करना शुरू किया, और कुछ ही महीनों के अंदर 15 किलो वजन घट गया। और तब से चलने फिरने में जो दिक्कत होती थी, घुटनों में दर्द होता था, सब निकल गया। परमेश्वर कभी कभी ऐसी गवाहियों के द्वारा सबूत देता है। वो केवल हमारे आत्मा का नहीं परंतु शरीर का भी परमेश्वर है। एक भाई ने गवाही दी थी जिनका पेट बहुत ज़्यादा आगे आया था, उम्र कम थी, 35 या ऐसी कुछ तो उम्र थी, और पेट बहुत ज़्यादा आगे आया था। उनको बहुत विचार लगते थे क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ है। लोग हंसते हैं, आसपास के लोग जहाँ काम पे जाते सब बोलते थे कुछ बीमारी है क्या, कुछ बीमारी है क्या, इतना पेट क्यों आगे बढ़ा है। और इतनी कम उम्र में पेट बढ़ने के कारण उम्र भी बहुत ज़्यादा लगती थी। ये भाई बहुत दुखी होते थे। उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करके प्रार्थना करते रहूँगा, और फिर हर दिन नहाने के बाद वो अपने पेट पर प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे और विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहे। मैंने उस भाई को पहले भी देखा है, जब उनका पेट बड़ा था वो नियमित रूप से प्रार्थना में आते थे। उनका बड़ा पेट भी मैंने खुद देखा है, हमारे बहुत सारी टीम ने देखा था। जब गवाही देने के लिए आ गए, भरोसा नहीं हुआ, उनका पेट बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। केवल प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई महीना तक ये करते रहे, लगातार बिना रुके करते रहे। हम क्या चाहते हैं? कुछ लोगों का ऐसा सोच विचार होता है, एक बार तेल लगाए बस जादू हो जाए, एक बार तेल लगाए जादू हो जाए। ये ऐसा काम नहीं है, साधना करनी पड़ती है। साधना, आपको डॉक्टर बोलते हैं ना, एक गोली सुबह लेना है, एक गोली दोपहर लेना है, ये गोली रात को लेनी है। मैं तो हमेशा ये कभी लोग बोलते उलझन में पड़ती हूँ, याद कैसा रहते हैं आपको,
कौन सी गोली सुबह लेनी है, कौन सी दोपहर लेनी है, कौन सी रात को लेनी, ये तो आप बराबर याद रखते हैं ना और बराबर लेते जाते हैं ना। और जब प्रभु के पास आते हो लगता है बस यूं ही तेल लगाओ, यूं ही ठीक हो जाओ, सब जादू के समान हो जाए। एक दो बार प्रभु करता है, बार बार नहीं करता। साधना करनी पड़ती है, साधना। आज हम आपको जो वीडियो गवाहियाँ दिखाएंगे उसमें गवाही है एक भाई की जिनको शरीर पर फोड़ हुआ था। ये भाई ने जैसे ही बीमारी की शुरुआत हो गई बहुत बड़ा काम किया, बड़ा काम। ये मैं बड़ा काम इसके लिए बोलती हूँ, आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि ये इतना आसान नहीं है। बड़ा काम ऐसा है, पूरा दिन, एक पूरा दिन और पूरी रात, हर 1 घंटे में प्रार्थना घर के नंबर पर फ़ोन लगाकर प्रार्थना सुनते गए, हर 1 घंटे में। आप कहोगे सिस्टर इसमें बड़ा काम क्या है, तो ज़रा आप भी करके देखो। आप करके देखोगे तब आप बताओगे कि ये बड़ा काम है या नहीं है। आप एक बार सुनोगे, दूसरे घंटा भी याद रखोगे, तीसरे घंटा, चौथे घंटा भूल ही जाओगे, भूल ही जाओगे। तब तक कोई आएगा भी ना आपको सलाह देने के लिए, ज़रा ये खाकर देखो, ये पीकर देखो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो आपका चौथा घंटा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये भाई बोलते हर घंटा, दिन में भी और रात में भी, यानी पूरा 24 घंटा उसने ये काम किया। हर घंटा फ़ोन लगाकर यहाँ प्रार्थना घर की प्रार्थना सुनी, जो कि रिकॉर्डेड प्रार्थना है। और उस प्रार्थना में मैं कहती हूँ कि तुम्हारे शरीर से हर बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हर प्रार्थना के वक्त विश्वास रखा। जब ये सिस्टर बोल रही है मेरे अंदर से ये बीमारी निकल जा रही है, सिस्टर बोल रही है ये शैतान का काम मेरे शरीर से नष्ट हो रहा है, यीशु के नाम से निकल जाए बोल रहे तो निकल ही जाएगा। हर घंटे में किया और क्या हो गया, 24 घंटे के बाद पूरे ही पूरे ठीक हो गए, बीमारी ख़त्म हो गई। वो फोड़ी की बीमारी यानी चेचक की बीमारी थी, चेचक की। और आप जानते हैं चेचक की बीमारी इतनी जल्दी भागती नहीं है। वो बीमारी ऐसी होती है कि वो आने के बाद उसको ज़रा हमारे शरीर में रहना अच्छा लगता है, वो इतनी जल्दी भागती नहीं है। लेकिन ये मनुष्य ने, ये भाई ने ऐसी भक्ति की साधना की कि चेचक को 24 घंटे के अंदर भागना ही पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भक्ति की साधना करो, केवल टाइम पास के लिए प्रार्थना मत करो, केवल टाइम पास के लिए बाइबल मत पढ़ो, केवल टाइम पास के लिए यूट्यूब पर प्रवचन मत सुनो, और केवल जब समय मिलेगा तब प्रार्थना में आएंगे, जब समय मिलेगा तब प्रार्थना करेंगे। ऐसा मत बोलते जाओ और मत करते जाओ। जब समय मिलेगा तब नहीं, परंतु समय निकालकर प्रार्थना करते रहो, समय निकालकर बाइबल पढ़ते रहो, समय निकालकर प्रार्थना घर में आते रहो। क्योंकि समय तुम्हारे मालिकी का नहीं है, हक का नहीं है, मेरे हक का नहीं है, समय का मालिक वो है। यदि उसने उस समय को निकाल दिया तो हम 1 सेकंड भी उसे बढ़ा नहीं सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसी गवाही सुनी है जिन्हें सुनने के बाद हंसी आती है, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत काम देखने के बाद आश्चर्य भी लगता है। एक औरत अपने पति को कहती है चलो एक बार जाकर निवासी शिविर में भाग लेते हैं, एक बार जाकर निवासी शिविर में भाग लेते हैं। और उसका बार बार जवाब रहता है अभी नहीं, मेरे पास समय नहीं है, बाद में, अभी नहीं, समय नहीं है, बाद में। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीतते जाते हैं। औरत परेशान होती है, प्रभु से प्रार्थना करती है प्रभु इलाज तेरे पास है, तू ही कुछ तो कर। और फिर ऐसा होता है बराबर रविवार रात को ये व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, दूसरे दिन काम पे नहीं जा सकता है। पत्नी को बोलता है तू कुछ बता रही थी ना शिविर में जाने के लिए, अभी तो काम पे नहीं जा सकता हूँ ना, चलो शिविर में भाग लेते हैं। परमेश्वर के पास हर प्रकार का इंजेक्शन है। आपकी बीमारी कौन सी भी हो,
कौन सी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, परमेश्वर के पास बहुत भारी प्रकार के इंजेक्शन है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कितने बार इस तरीके से लोग यहाँ शिविर में आकर गए हैं जो आना नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि उनको आना ही पड़ा परमेश्वर के चरणों के पास, और आने के बाद फिर परमेश्वर उनको पूरी रीति से बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है एक बार मेरे ऑपरेशन थिएटर में आ तो जाओ, फिर ऑपरेशन करके तुम्हें सीधा करने का काम मैं बराबर कर लूँगा। हालेलुया। हमारा निवासी शिविर ये ऑपरेशन थिएटर है। आप जो यहाँ 3 घंटे की प्रार्थना लेकर जाते हो ना, ये टेम्पररी आप दवा की ले जाते हो ना, उस तरीके का है। और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको निवासी शिविर में भाग लेना पड़ता है। वहाँ घंटे घंटे ऑपरेशन चलता है, लोग गिरते हैं और उठते हैं और बदल जाते हैं। क्या हो गया? परमेश्वर ने बड़ा ऑपरेशन कर डाला। हालेलुया। लेकिन कई लोग ऑपरेशन थिएटर तक आना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर बराबर इंजेक्शन इस्तेमाल करता है, और फिर इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के बाद पूरी रीति से मुक्त होते हैं, छुटकारा पाते हैं, आशीष पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि किसी का विनाश हो जाए, नहीं चाहता है हम रोते रहे, आंसू बहाते रहे, बीमारी में तड़पते रहे, दुख में रहे। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। लेकिन ये मनुष्य का दोष है, ये मनुष्य की बात है कि वो खुद ही गलत फैसला करता है, खुद ही दुनिया की बातों को चुनता है, खुद ही दुनिया में मगन होते जाता है और इसीलिए अपना नुकसान करता है। आप जो यहाँ पर आए हो और जितने सारे लोग YouTube के द्वारा सुन रहे हैं, आप यूं ही नहीं आए हो, आप यूं ही नहीं आए हो। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। परमेश्वर ने आपको उसके चरणों के पास लाया है। परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आपके कान उसके वचनों को सुने। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आपकी आंखें उसके प्रेम और सामर्थ्य को देखें, और परमेश्वर ने आप पर यह अनुग्रह किया है कि आपका दिल उसके वचनों की ओर लग जाए और आपका दिल बदल जाए। ये परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। इस मौके को गंवाना नहीं है, इस अनुग्रह को खोना नहीं है, और इसीलिए पुरानी गलत जिंदगी छोड़ दो और दुनिया की व्यर्थ बातों में मगन होना बंद करो। कौन है ऐसा भाई जो यहाँ प्रार्थना में आता है और बाद में फिर से गलत संगति में जाता है? कौन है ऐसी बहन जो यहाँ प्रार्थना में आकर हालेलुया बोलती है और घर जाने के बाद फिर आसपास की औरत के साथ बैठकर दूसरों की निंदा करना शुरू करती है? आपने परमेश्वर के अनुग्रह को समझा नहीं है। आपको मौका है, समय है, ये मौका खोना नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह को जान लो और भक्ति की साधना करना शुरू करो। हमारा पहला सहायक यीशु मसीह जो हमें पापों की क्षमा करके शैतान के बंधन से मुक्त करता है, उस पर भरोसा करो। और हमारा दूसरा सहायक पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहकर हमारी अगुवाई करता है और हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाता है, उसकी मदद लेकर भक्ति की साधना करते रहो। बहुत प्रार्थना करो, बाइबिल पढ़ो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने अंदर बदलाव करते जाओ, बुरे कामों को निकालते जाओ। जैसे आप चावल साफ करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रहता है, उसको आप निकाल के फेंक देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपनी ज़िंदगी को साफ करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। गलत बोलना बंद करो, गलत सोचना बंद करो, गलत रास्ते से चलना बंद करो, भक्ति की साधना करो। जब समय मिलेगा तब नहीं, परंतु समय निकाल कर प्रार्थना करो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो। ये साधना करना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि वचन कहता है इस साधना को इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा है। जो भक्ति की साधना करते हैं, यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चलते हैं, मेहनत करते हैं। आप में से कितने सारे लोग दूर दूर से आए हैं? बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं। कई लोग 3-3, 4-4 घंटे का सफ़र करके यहाँ 3 घंटे की प्रार्थना के लिए पहुँचते हैं। 4 घंटा आने के लिए, 4 घंटा जाने के लिए। आज हमारे बीच में रत्नागिरी से आए हुए कितने सारे भाई बहन बैठे हैं, उनको कितने घंटे लगे?
कितने घंटे आने के लिए, कितने घंटे जाने के लिए, प्रार्थना कितने समय की, 3 घंटे की। 3 घंटे की प्रार्थना के लिए आप इतने दूर से सफ़र करके आए हो, ये आसान बात नहीं है। आप साधना कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। जो दूसरे जिले से आते हैं, दूसरे राज्य से आते हैं, वो बहुत ज़्यादा साधना करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, यह है भक्ति की साधना। इसका नतीजा आपको यहाँ भी आशीष मिलेगा और मृत्यु के बाद अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। भक्ति की साधना कभी व्यर्थ नहीं हो जाएगी। भक्ति की साधना कभी व्यर्थ नहीं हो जाएगी। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपने जो भी मेहनत की है, जो भी परिश्रम किया है, जितना भी समय दिया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं हो जाएगा। परमेश्वर इसका आपको भरपूरी से प्रतिफल देगा, इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की बातों से दूर रहना, और परमेश्वर के राज्य में भी कई गलत और झूठी बातें फैलाई जाती है, उन सारी कहानियों से और झूठी बातों से दूर रहना, परमेश्वर के सत्य वचन की ओर अपने मन को लगाकर रहना और उसके अनुसार चलते रहना। हमेशा दिन रात भक्ति की साधना करते रहो, ताकि आप धरती पर आशीषित लोग बन जाओगे और इस जीवन के बाद हमारा प्रवेश स्वर्ग में यानी अनंत जीवन में हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।